गुड इवनिंग, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। आज जो भाई हमारा टॉपिक है वो पता ही है आप सभी को, वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और जिसकी अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसी को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं। आज जो मैं सिखाऊंगा कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं। क्वेश्चन देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, वो सारी चीज़ें आज मैं सिखाने वाला हूं। इसलिए बड़े ध्यान से आप इन चीज़ों को सीखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको सीखना है, समझना है, जल्दी नहीं करनी है क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं और जब आप सीख जाएंगे तब आप स्पीड बढ़ाना, क्योंकि बहुत सारी स्टेप आप छोड़ देंगे तो फटाफट आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले पूरा कंसेप्ट से आप सीख लीजिए चीज़ों को और तब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है भाई, कहीं डाउट होगा तो आप साथ साथ मुझे बताते जाइएगा, मैं साथ साथ सॉल्व करता जाऊंगा। और भाई आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और फेसबुक पर। टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू। भाई मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, भाई आपको जब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन करते हैं तो पहले ये ज़रूर देख लें कि उसमें सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने कैंडिडेट उसमें जुड़ चुके हैं। यदि 1300 से अबव हैं तो समझ जाइए वो ओरिजिनल वाला है, तो किसी ने भी फेक अकाउंट भी मेरे नाम से बनाया हुआ है, तो गलती से भी उसमें मत जुड़ना। तो आप लोग इसी चीज़ को पहले ध्यान रखा, क्योंकि आपको PDF टेलीग्राम पर ही अवेलेबल होंगी और सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे भी नोटिफिकेशन, कुछ बच्चे कहते हैं भाई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो वहाँ पर ही आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो शुरू कर भाई आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है ज़रा उसको समझिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। चलिए देखिए भाई, पहले तो मैं वही चीजें लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन आप लगा दीजिए। आपको मैंने बताया था भाई फ्रैक्शन तो यूज होगा ही होगा। क्या क्या था भाई, 1/1 कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, 100% को। 1/2 जो है वो किसको कितने, 50% को। 1/3 33 1/3%। 1/4 25%। 1/5 कितना भाई, 20%। 1/6 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 1/11%। 1/12 तो 12 96 8 1/3%। 1/13 तो 13 7 91 और बचा कितना भी 9 तो 9/13%। और 1/14 किसका हाफ होता भी, 1/7 का, तो इसका मीनिंग 7 1/7%। और 1/15 आपको मैंने यहां तक लिखाई देता हूं, तो कितना आएगा भाई, 15 6 90 6 2/3%। तो इतना काफी है, बाकी कुछ जैसा भी होगा जहां पर क्वेश्चन में हम करेंगे तो वैसे चलते जाएगा। ठीक है भाई, मेरी जो सारी क्लासेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे जो आप वीडियो के नीचे एक लिंक आपको मिलता है, वहीं पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। भाई फटाफट शेयर करके और जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। क्लियर। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए भाई क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए वो भाई आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका था। अब दोबारा फिर मैं दोबारा देखिए भाई क्या है। भाई कल वाले क्वेश्चन को तो मैंने बता दिया था ना, क्या आएगा भाई, 24,000 आया था शायद आंसर। एक बार जरूर ये चीज देखिए भी। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन को पढ़िए भाई क्या लिखा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, CI आपको फाइंड करना है। ये बात तो बोला भाई, CI फाइंड करना है। और क्या बोला भाई, प्रिंसिपल दिया है। मूलधन कितना भाई, 7500 रुपए। हाँ, मूलधन कितना है भाई, 7500 रुपए। आर की जो वैल्यू है
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें भाई ईयरली है, वो कितना है भाई, अभी आर की वैल्यू दी है 4%, टाइम दिया है 1 ईयर, ये बात बोला। लेकिन उसने कहा यदि हम हाफ ईयरली पेड करें तो तब कितना होगा, यही तो बोला, हाफ ईयरली पेड करें तो तब कितना होगा, जरा ये बात समझ में। देखिए भाई एक बार समझ लीजिए ये चीजें, आज फटाफट एक बार समझ लीजिए तो आगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और चीजों को ध्यान से समझते जाइएगा। भाई मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्रिंसिपल दिया है 7500 रुपए, आर की वैल्यू है 4%, टाइम दिया है कितना 1 ईयर, यही तो कहा है। लेकिन उसने कहा हाफ ईयरली पेड है। अरे भाई जब हाफ ईयरली पेड होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ रह जाएगा, हाफ रह गया तो इसका मीनिंग 2%। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होगा भाई 2 हाफ ईयरली। भाई एक साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं ना भाई, 6-6 महीने के 2 ही तो स्लॉट बना सकते हो, तो एक साल में कितनी हाफ ईयरली होती है, 2, तो इसलिए यहां पर 2 कर दिया। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था भाई, क्लियर है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले जरा उसको समझिए। देखो एक बात सोचो, पहले 2% को पकड़ो भाई, यही तो सारी कहानी है। इसको देखो 2% का मीनिंग क्या है, 2% का मीनिंग है 2/100, या आप कह सकते हैं 1/50, हाँ या ना। और जैसे हम 2 साल का निकालते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे ही 2 हाफ ईयरली का निकालेंगे भाई, जैसे 2 साल थे अब क्या है 2 हाफ ईयरली है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का एक तरीके से रेशो बना के चलेंगे। पहले साल प्रिंसिपल यदि 50 है तो अमाउंट कितना हो गया 51, 51 कैसे आया, 50 और 1 51। अगले साल भी सेम वही रहेगा, 50 से कितना भाई 51 ही रहेगा, हाँ या ना। यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है भाई 2500 आ गया, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 2601 आता है। अब इसका मीनिंग यहां पर यदि आप गैप देखें तो कितने का गैप है भाई, गैप है यहां पर 101 का। अब ये 101 आपको क्या बता रहा है कि 2500 रुपए प्रिंसिपल है, अमाउंट हमारा 2601 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 101 है। अब एक बात बताओ, यहां पर प्रिंसिपल है 2500 और वहां कितना है 7500, तो 2500 जो है वो किसके बराबर है 7500 के, तो 1 किसके बराबर है 3 के, और 1 जब 3 के बराबर है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 101, तो 101 किसके बराबर होगा 101 इंटू 3, तो इसका मीनिंग 303 के बराबर होगा, हाँ या ना। भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, हाँ भाई बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, हाँ क्लियर है इतनी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आज हमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करने हैं, इसलिए फटाफट आज देखते जाइएगा और चीजों को समझने की कोशिश करना, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भाई अगला क्वेश्चन देखिए है क्या, उसने कहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इस बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। लेकिन उसने कहा 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 1200 रुपए, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है CI फॉर 2 ईयर, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना भी 860 रुपए ब्याज है। तो आपको बताना है ब्याज की दर कितनी है, ज्ञात कीजिए। फटाफट बताइए क्या आप इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं, इसका आंसर, या नहीं फाइंड कर सकते। देखो भाई अब इसको लॉजिक को ध्यान समझना, कितना बढ़िया लॉजिक है। देखो 1 साल, उसने कहा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है भाई कितना 12,000 रुपए या 1200 रुपए। भाई 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1200, तो सिंपल सी बात है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 400। याद रखो एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, इसलिए हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, तो यहां पर 400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ या ना, क्लियर है। अब देखो मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। भाई यहां पर मैं CI लिखूंगा और यहां SI लिखूंगा, और यहीं से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखो एक बात सुनो, बात को ध्यान समझना। फर्स्ट ईयर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। क्यों? पहले साल जो आपको ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलता है। भाई पहले साल तो प्रिंसिपल के ऊपर ही मिलेगा ना, जैसे आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए तो आपको बैंक 1000 रुपए के ऊपर ब्याज देगा। अगले साल जो ब्याज देगा 1000 प्लस उसके ऊपर जो ब्याज लगा है उसके ऊपर देगा।
लेकिन पहले साल तो किसके ऊपर मिला, प्रिंसिपल के ऊपर मिला ना। तो पहले साल का सिंपल और कंपाउंड क्या होता है, बराबर। तो सिंपल भी 400, कंपाउंड भी 400। क्लियर है। अब जब सेकंड ईयर की यदि हम बात करते हैं, बात को ध्यान समझना। अब उसे क्या कहा था, 2 साल का कितना है, 860 रुपए है। 2 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 860 रुपए। 860 में से 400 तो यहां आ चुके हैं, तो बचे कितने, 460। तो इसका मीनिंग 400 प्लस 60। एक बात कुछ समझ में आई, 400 प्लस 60, यही तो 460 बना। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट देखें तो अगले साल भी कितना होगा, 400 ही रहेगा। वो तो बात समझ में आती है आपको, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर बराबर होते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो 460 रुपए है, ये 400 रुपए किसके ऊपर मिले थे, प्रिंसिपल के ऊपर। ध्यान दो, ये 400 रुपए का ब्याज किसके ऊपर है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो अगले साल भी जो प्रिंसिपल के ऊपर है वो 400 ही है। लेकिन वो जो 60 रुपए एक्स्ट्रा है वो किसके ऊपर है, वो 60 रुपए एक्स्ट्रा इस ब्याज के ऊपर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 60 रुपए का ब्याज मिला हमें एक साल में, किसके ऊपर, 400 के ऊपर। 400 रुपए के ऊपर एक साल में 60 रुपए का ब्याज मिला। तो सिंपल सी बात है, आर यदि हमें निकालनी है तो आर परसेंटेज, सिंपल सी बात है, 60 जो है वो 400 का कितना परसेंट है, बस सिंपल सा ये करना था। तो कितना परसेंट है, 4 से ये 15 बार, तो 15% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। हाँ भी, ये बताओ भाई क्लियर है या नहीं, हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, यह बात हुई ना, 15% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया भाई। तपन, बहुत बड़ी, दोबारा से समझा देता हूं भाई। देखिए भाई, ध्यान से समझिए। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट था कितना, 1200। एक साल का कितना होगा, 400। याद रखिए, पहले साल का सिंपल और कंपाउंड हमेशा क्या होता है, बराबर। तो सिंपल सी बात है, सिंपल यदि 400 है तो पहले साल का कंपाउंड भी 400 ही हो गया। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन हमसे उसने कहा था 2 साल का 860 है। 2 साल का 860 दिया, लेकिन 860 में से पहले साल का तो 400 है। तो इसका मीनिंग जो अगला साल है उसका भी कितना होगा, 400 रुपए तो पहले साल का हो गया, तो बाकी का बचा कितना, 460 रुपए। 860 2 साल का है, उसमें से 400 रुपए पहले साल का है, तो बाकी का बचा कितना, 460। अब 460 में से 400 रुपए तो पिछले साल भी थे, इट मींस वो तो प्रिंसिपल के ऊपर मिल रहे थे। जो ये 60 रुपए एक्स्ट्रा मिले, ये किसके ऊपर मिले, हमें इसके ऊपर मिले ना। तो 60 जो है वो 400 का कितना परसेंट है, इट मींस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है ना। तो पहले साल का ब्याज 400 था, उसके ऊपर 60 रुपए का ब्याज मिला, तो इसका मीनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहीं से निकाल देंगे ना। तो 60 रुपए जो है वो 400 का कितना परसेंट है, तो 60 बटे 400 इंटू 100, तो कितना परसेंट भाई, 15%। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, चलिए भाई अगला देखो, नेक्स्ट देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए भाई। अगला क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोग समझिए भी, क्या क्वेश्चन है, क्या दिया है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। इसने कहा किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज, किसी राशि का, अरे भी चलिए भाई देखिए जरा, इस क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ SI फॉर 5 ईयर इज 4000 रुपीज, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 5 साल का जो साधारण ब्याज है वो 4000 रुपए है, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, 1632 है। तो बता दो भाई, फटाफट आंसर बताइए इस बार तो। हाँ बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए भाई कितना, क्या आंसर आएगा, ये बात 4%। बहुत ही अच्छे। देखो ये हुई ना बात। देखो सिंपल सी बात है कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 5 ईयर का जो SI है वो कितना दिया भाई, 4000 रुपए दिया। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4000 रुपए है, तो 1 साल का कितना होगा, 800 रुपए। ये बात तो समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी का यूज करो भाई। इसका मीनिंग जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का बिल्कुल सेम रहता है, तो पहले साल भी कितना होगा भाई, 800 रुपए,
और अगले साल की यदि मैं बात करता हूं, सेकंड ईयर की मैं बात करता हूं, तो 800 तो होगा ही होगा। अगले साल भी कितना होगा? 800 तो होगा ही होगा। जो पहले साल मिला उतना तो मिलना ही है, लेकिन उससे ऊपर एक्स्ट्रा कितना है? 800 प्लस 800 कितना हुआ? 1600। लेकिन उसने कितना दिया? 1632 दिया। तो इसका मीनिंग एक्स्ट्रा कितना है? 32 रुपए एक्स्ट्रा है या नहीं है? कितना है? 32 रुपए एक्स्ट्रा। तो इसका मीनिंग ये जो 32 रुपए है किसके ऊपर मिला? 800 रुपए के ऊपर हमें 32 रुपए मिले। तो सिंपल सी बात है, 32 जो है वो 800 का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है भाई? ये कितना? 8 बार, 8 से कितनी बार? 4 बार। तो राइट आंसर इज 4%। तो आंसर कितना है भाई? 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, ये बात हुई ना आप लोगों को, बस ऐसे ही। चलिए चलिए शुरू करें। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाई अब देखिए भाई, सीपीओ वाले और सभी एसएससी, रेलवे, सब तरह के क्वेश्चन होंगे, टेंशन मत लीजिए। बस मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते जाऊंगा, और बाकी चीजें तो आप अपने आप खुद कर ही लेंगे। मैं बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना भी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन ये कहा है, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज है 750 रुपए, और तो आपसे पूछा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हाँ भाई बता दो भाई। हाँ सिंपल सी बात है। हाँ कुछ बात समझ में आ रही है? उसने ये कहा 2 साल का साधारण ब्याज दे दिया, और 2 साल का हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। आर की वैल्यू हमें दी है। तो एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? बार बार ये देख रहे थे कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। ध्यान समझना, फर्स्ट ईयर का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है। अब उसने कहा कि 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 750 है। अरे भाई 2 साल का जो एसआई है, 2 ईयर एसआई, एक बार यहां देखना कि यहां दिखाई दे रहा है नहीं? हाँ, 2 ईयर एसआई जो है वो कितना है? 750 है। तो 1 साल का कितना होगा? 375। तो सिंपल सी बात है, पहले साल का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 375। अगले साल भी, सेकंड ईयर भी 375 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बात तो मुझे लगता है सभी को पता होगी भाई, अगले साल भी 375 तो मिल रही है, लेकिन ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज मिलेगा, और ब्याज का कितना है? 10%। तो इसका मीनिंग इसका 10% और मिलेगा। इसका 10% जोड़ दो। इसका 10% कितना है? इसका 10% कितना होगा? इसका 10% यदि मैं देखता हूं तो वो कितना होता है? 37.5। और इन सबको यदि आप जोड़ देते हैं तो ये वाला बनता था हमारा 750 और प्लस कितना? 37.5। तो इन सभी को यदि आप जोड़ेंगे तो 787.5 इज द राइट आंसर। इज दिस राइट आंसर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ ये बात हुई ना? हाँ ये आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे। चले भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं भी। चलिए देखिए भाई क्या है अगला क्वेश्चन। क्लियर है? जितना अभी तक हुआ ना, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? अगला देखो भाई क्वेश्चन क्या है। उसने कहा 12.5% की दर से, 12.5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? 750 रुपए है। तो मूलधन बताओ भाई, मूलधन कितना होगा ये आपको बताना है। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वो कितना है? 750 है। तो बताइए मूलधन कितना होगा? जवाब दीजिए भाई। चलिए लास्ट वाला क्या प्रॉब्लम आई बेटा हिमांशु? देखो उसमें कुछ नहीं करना था। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया था। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 750। तो 1 साल का कितना होगा? 375 होगा या नहीं?
और पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर होता है, तो पहले साल का यदि 375 है तो कंपाउंड भी 375, अगले साल भी 375 तो मिलेंगे ही मिलेंगे ना, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो 375 का 10% कितना होता है 37.5, और सबको जोड़ दिया तो कितना आ रहा था 787.5, ऐसा कुछ आंसर आ रहा था। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? चलिए, पक्का डाउट तो नहीं है? चलो देखिए भी क्वेश्चन क्या था। कुछ नहीं करना इसमें भी, ऐसा कोई बहुत आसान सा तरीका है। देखो ध्यान से सुनो भाई, पहले देखो आर की वैल्यू कितनी दी है, आर हमें दिया है 12.5%, हाँ या ना? आर की वैल्यू दी है 12.5%, और जब 12.5% है तो 12.5% का मीनिंग क्या हुआ 1/8, इसका फ्रैक्शन कितना हुआ 1/8, 12.5% इट मींस कितना है अभी 1/8, ये रहा। अब उसने कहा कितने साल का क्वेश्चन बोल रहा है भाई, वो 3 साल का कह रहा है, तो टाइम दिया है 3 ईयर। और मैंने आपको एक बात समझाई है कि प्रिंसिपल निकालने का एक तरीका होता है, मानने का तरीका होता है। कैसे मानते हैं कि प्रिंसिपल लेट करने का क्या तरीका है, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी कर दो जितना की टाइम दिया है, उसकी पावर उतनी कर दो जितना की टाइम दिया है। डिनोमिनेटर कितना है 8, तो 8 की पावर कितना 3, तो 512 आ गया। ये बात बताओ भाई क्लियर है? वो क्या है भाई 512 आया, ये बात समझ में आती है? अब जरा ये बात समझिए। अब हम निकालते हैं भाई सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए भाई सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यहां लिखते जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता ही है एवरी ईयर बराबर होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। हाँ, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यदि हम देखें तो 512 का 1/8, बताओ भाई 512 का 1/8 कितना होता है 64, भाई पहले साल का 64। क्लियर है? अब यहां से देखो अगले साल की यदि हम बात करें तो यहां पर मैंने एक लॉजिक सिखाया था, लास्ट क्लास में सिखाया था, इसका 1/8 ऐड कर दो, इसका 1/8 क्या कर दो ऐड। 1/8 का मीनिंग 8 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा भी 72 मिलेगा। फिर यदि आप यहां देखेंगे फिर इसका 1/8 ऐड कर दो, 1/8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 72 9, तो इसका मीनिंग 81 आ गया। ये बात क्लियर है? अब लेकिन जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होगा एवरी ईयर 64 का ही रहेगा, वो तो हमेशा सेम ही रहता। यहां पर भी 64, यहां पर भी 64 और यहां पर भी कितना 64। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, अब जरा देखो यहां तो डिफरेंस है पहले साल 0, बिल्कुल है ना, सीआई और एसआई का डिफरेंस 0 है। यहां पर देखो कितने का डिफरेंस है भाई 8 का, और यहां पर यदि हम देखें 81 में से यदि हम 64 माइनस कर दें तो कितने का डिफरेंस आता है भाई 17 का। क्लियर है? तो इसका मीनिंग जो डिफरेंस है 17 और 8 कितना हो गया 25, यहां 25 का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना कर दिया था 750 का, तो 25 यूनिट किसके बराबर है 750 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 30 के। और जब 1 यूनिट 30 के बराबर है और आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 512 इंटू कितना भाई 30, ये रहा ना 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 512 यूनिट है ना प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा 512 इंटू कितना 30, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और यहां से आ गया भाई 15,360 रुपए इसका क्या होगा प्रिंसिपल होगा। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। हाँ चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझना भाई, और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, ये भी समझते भाई। देखिए भाई मैंने क्या किया, आर की वैल्यू दी है 12.5%, आर कितना दिया 12.5%, टाइम दिया है 3 ईयर, और आपको दिया था सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया था, सीआई एसआई का डिफरेंस आपको दिया था कितना भाई 750, और आपको पूछा था प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं प्रिंसिपल लेट किया करते हैं। कैसे? आर की वैल्यू है 12.5%, 12.5% का मीनिंग हुआ 1/8 होता है ना। अब हम प्रिंसिपल कैसे लेट करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर कितनी जितना की टाइम, 8 की पावर 3 कितना होता है भाई 512 है, तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल हो गया हमारा 512, ये हमने लेट कर लिया 512 प्रिंसिपल है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। कैसे निकालते हैं हमेशा ध्यान रखो, यदि मैं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 512 का कितना भाई 1/8, 512 का 1/8 कितना होता है भाई 64 होता है। अब पहले साल का 64 हो गया, अगले साल जो होगा
इसका 1/8 इसमें जोड़ दो भाई। 64 का 1/8 कितना होता है 8 भाई। इसका 1/8 भाग कितना होता है 8। तो 64 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 72। अब इसका 1/8 जोड़ोगे तो 72 में यदि 1/8 जोड़ेंगे तो 72 का 1/8 कितना होता है 9। 9 यदि जुड़ जाएगा तो 81। तो ये बात समझ में आ गई। इसी तरह यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं तो सिंपल इंटरेस्ट तो एवरी ईयर बराबर ही होता है ना 64। क्लियर है। तो डिफरेंस यदि हम देखें, यहां डिफरेंस है 8 का, यहां इनका डिफरेंस है 17 का, और यहां 0 का डिफरेंस था। तो इसका मीनिंग सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 25 है। और यहां पर क्वेश्चन में हमें कितना दिया था 750। तो 25 यूनिट 750 के, तो 1 यूनिट 30 के, तो 512 यूनिट किसके बराबर होगी 512 इंटू 30, तो इट मीन 15,300 कितना भाई 60, 15,360। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। देखिए भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए भाई। हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन छोटा दिख रहा है भाई। आगे मत क्यों बढ़ा दिया, अभी तो लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ ना, अभी तो लास्ट क्वेश्चन हुआ ही नहीं था। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या है समझिए भाई। क्वेश्चन ये लिखा है कि भाई कोई मूलधन, हाँ कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में, भाई कौन सा क्वेश्चन बदल ऐसे, हाँ ये वाला है, हाँ ये वाला है, ठीक है ना, बीसी पे है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, आगे है वापस, हाँ कर दिया है। देखो ध्यान सुनो, इसने कहा है 20% वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हुए तो दोनों तरह के ब्याज का अंतर 18.30 है, 18.30 है। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या है। देखो ये हुआ ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बीच में छूट गया था, वही क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 6 बीच में छूट गया था, वही क्वेश्चन है। हाँ देखिए ध्यान से सुनिए, कोशिश कीजिए इसको क्वेश्चन को समझने की। भाई इसने हमसे ये कहा कि कोई पैसा है, कोई धन है, उसको हमने कैसे दिया, ईयरली भी दिया और क्वार्टरली। क्वार्टरली समझते हो ना, क्वार्टरली का मीनिंग 3 महीने, हर 3 महीने के बाद उस पर ब्याज लगे। भाई 1 साल में कितने क्वार्टरली होते हैं भाई 4 क्वार्टरली होते हैं। 3-3 महीने के 4 स्लॉट बन जाते हैं तो 4 क्वार्टरली होते हैं। तो आपने किसी पैसे को कैसे, किस तरीके से दिया भाई, ईयरली के हिसाब से भी और क्वार्टरली के हिसाब से भी। अब उसने क्या कहा, और वो कितने महीने के लिए, वो कितने महीने के लिए आपने दिया भाई, कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ यदि उनका जो अंतर है, जो ब्याज दिया गया है उनका जो अंतर है 18.30 है, तो बताइए कि उसका प्रिंसिपल कितना है। उसका प्रिंसिपल कितना है, जरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बच्चे, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक बार देखो ना, एक मिनट भाई चेक कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए भाई, हाँ भाई दिख रहा है या नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन समझ में आया था। क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन हमारा ये है भाई, कुछ पैसे हैं उनको 2 तरीके से, एक ईयरली और एक क्वार्टरली के हिसाब से दिया गया 9 महीने के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई 20% का। तो आपसे ये पूछा है कि यदि उनका जो डिफरेंस है वो है 18.30 रुपीज, तो बताइए प्रिंसिपल कितना है। हाँ भाई चलिए समझिए, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए क्या है। सबसे पहली चीज आर की वैल्यू हमें बतानी है। आर हमें दिया है कितना भाई 20%, लेकिन ये पर एनम है। 20% क्या है, पर एनम है, पर एनम, ठीक है। अब यदि मैं इसका फ्रैक्शन बनाता हूं तो कितना आएगा 20/100,
और 20/100 का मीनिंग कितना हुआ 1/5, 1/5। क्लियर है? 20/100 का मीनिंग कितना हुआ भाई 1/5। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है? पक्का? डाउट तो नहीं है? कंफर्म है इतना? चलिए, अब उसने क्या कहा था भाई क्वेश्चन में, हमसे ये कहा था कि इसको मैंने एक तो दिया भी किस हिसाब से, क्वार्टरली के हिसाब से और एक ईयरली के हिसाब से, और उनका अंतर हमें दिया है। अब जरा पहली चीज हम एक काम कर लेते हैं, ईयरली वाला निकाल लेते हैं। ईयरली वाला कितना ब्याज होगा? उससे पहले हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल भी मानना है। अब प्रिंसिपल कैसे माने, प्रिंसिपल को लेट करने का तरीका क्या है? देखो ये तो ईयरली के हिसाब से, यदि मैं क्वार्टरली के हिसाब से मानूंगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। हाँ या ना भाई? क्वार्टरली का मीनिंग है पूरे साल का है 20%, तो 3 महीने का 5% ही तो कहोगे ना। 5 के कितने स्लॉट बन जाएंगे? 4, तो 5 चौक 20 होते हैं। तो इसका मीनिंग जो 3 महीने होता है पूरे साल का 1/4 पार्ट होता है, क्वार्टर पार्ट होता है। वही चीज यहां पर भी है, 20% का जो क्वार्टर पार्ट होगा वो कितना होगा? 5% होगा। ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? अब ये क्वार्टरली हो गया, और इसका जो हम मानेंगे तो कितना भाई 5 में कितना 100, या आप कह सकते हैं 1/20। हाँ या ना? कितना भाई 1/20। ये बातें क्लियर है? अब देखो प्रिंसिपल लेट करते हैं भाई। प्रिंसिपल कैसे लेट करते हैं? प्रिंसिपल लेट करने का तरीका क्या है? हम यहीं से लेट कर लेंगे, क्योंकि इसकी और इसके सेम, ये ऑलरेडी 25 का मल्टीपल है भी, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कैसे मानेंगे? जो भी है कितना है भाई डिनोमिनेटर 20, लेकिन कितने महीने का निकालना था भाई? 9 महीने का, 9 मंथ का। यदि मैं 9 मंथ की बात करता हूं, 9 मंथ जो है वो पूरे, अब 9 मंथ में 3-3 महीने वाले कितने स्लॉट होंगे? 3 स्लॉट होंगे। और 3 क्वार्टरली बनेगा या नहीं भाई? 3 क्वार्टर बनेगा ना, तो 3 क्वार्टरली इट मींस 3-3 महीने के 3 स्लॉट बनने वाले हैं। तो हम यहां से क्या करेंगे, जैसे 3 साल होता है वैसे ही 3 क्वार्टरली हो गई, तो पावर 3, तो 20 की पावर 3 इट मींस 8000 हमने क्या ले लिया? प्रिंसिपल ले लिया। मान लेते हैं 8000 क्या है? प्रिंसिपल है। हाँ या ना? 8000 क्या है? प्रिंसिपल है। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है? बस आपको इतना सा काम करना है। हाँ देखिए भी, जैसे 8000 रुपए है, कितना भी 8000 रुपए है, तो आपको बस इतना है कि यहां पर ईयरली के हिसाब से निकाल लीजिए। ईयरली के हिसाब से देखो कैसे निकालेंगे? ईयरली के हिसाब से देखो, पूरे साल का 1/5 है, पूरे साल का तो बन रहा है 1/5, लेकिन 9 महीने जो है वो पूरे साल का कितना पार्ट होता है? 3/4। तो इसका मीनिंग 1/5 का भी 3/4 यदि हम करेंगे तो 3/20। बात को ध्यान समझिए, पहले मैं ईयरली के हिसाब से निकालूंगा, फिर मैं क्वार्टरली के हिसाब से निकालूंगा। मान लो ये भी प्रिंसिपल है 8000 रुपए है, 8000 रुपए है। यदि मैं ईयरली के हिसाब से निकालता हूं 9 महीने का, तो पूरे साल का तो ब्याज है कितना? 3/5। तो 9 महीने पूरे साल का कौन सा पार्ट होता है? 3/4। तो 1/5 का 3/4 इट मींस कितना? 3/20। तो 8000 का कितना भाई? 3/20। तो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना? 400, तो 4×3 1200 रुपए। तो 1200 रुपए क्या आया भाई हमारा? 1200 रुपए हमारा क्या आया? यहां से कितना भी पहले साल, इट मींस वो जो 9 महीने का ईयरली के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिला वो 1200 रुपए मिला। क्लियर है? अब आता है भाई क्वार्टरली के हिसाब से। क्वार्टरली के हिसाब से हमारा कितना आएगा उसको जरा देखो। यदि हम क्वार्टरली के हिसाब से देखें तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आएगा भाई? यहां पर देखो 8000 का पहले साल यदि हम देखें 1/20, इसका 1/20 कितना हो जाएगा भाई? 400। पहली क्वार्टरली का 400, अगली का इसका भी 1/20, इसका 1/20 करेंगे तो कितना? 20 ऐड हो जाएगा, तो यहां से कितना आएगा भी? 420 आ गया। तीसरा फिर इसका भी 1/20 ऐड कर दो, इसका 1/20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 441। तो टोटल कितना आया? 1200 कितना? 61। अब देखो यहां से बात समझ में आ रही है, कुछ चीज समझ में आई क्या? कि यहां जो पूरे 9 महीने का यदि मैं ईयरली के हिसाब से देख रहा था तो 1200 रुपए है, और जब मैं क्वार्टरली के हिसाब से देख रहा हूं तो 1261 है। तो डिफरेंस कितने का आया भाई? 61 का। और वहां जो डिफरेंस है वो कितना? 18.30 का। तो 61 यूनिट किसके बराबर है? 18.30 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 18.30 अपॉन में कितना? 61। पॉइंट हटाया तो अपॉन में कितना है भाई? 100। तो यहां से ये 0, तो कितना भाई? 0.3। तो यहां से कितना है अभी? 0.3 आया। क्लियर है?
अब यहां से बात को ध्यान समझिए, 0.3 आया, 0.3 क्या है, 1 यूनिट 0.3 के बराबर है, और आपको निकालना क्या था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना माना था हमने, 8000, तो 8000 किसके बराबर होगा, तो 8000 इंटू कितना भाई, 0.3, पॉइंट हटाया तो अपॉन में कितना 10, इससे 0, तो 8 तिया 24, तो 2400 रुपये हमारा क्या था, आंसर आ गया। 2400 इसका क्या है, आंसर है। भाई उसने 9 मंथ का ही कहा था, 9 महीने का ही कहा था। क्या दिया था भाई, 9 महीने का, 9 मंथ्स का हमें कहा था, इसलिए हमने 9 मंथ्स का निकाला। बड़े ध्यान से इस चीज को ध्यान से समझिए भाई, दोबारा मैं समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको समझना है। क्या भी उसने क्या कहा था कि 20% पर एनम है, ये तो पूरे साल का, और उसने कहा यदि मैं उसको क्वार्टरली दूं और पर एनम के हिसाब से दूं, 9 महीने के लिए दे, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 18.30 रुपीज है। तो आपको ये बताना है कि भाई उसका प्रिंसिपल क्या था। तो हमने क्या किया, आर की वैल्यू 20% है, 20% है, तो 20% का मीनिंग हुआ 1/5, और आर की वैल्यू 5% क्यों लिया, क्योंकि क्वार्टरली के हिसाब से भाई क्वार्टरली का मीनिंग होता है 1/4, तो 20 का 1/4, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1/4 हो जाएगा, 5% का मीनिंग हुआ 5/100, तो 1/20। अब हम प्रिंसिपल कैसे लेट करते थे, प्रिंसिपल लेट करेंगे जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी जितना की टाइम। अब टाइम कितना दिया था, 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स का मीनिंग हो गया 3 क्वार्टर, 3 मंथ्स के क्या होते हैं भाई, क्वार्टर का पेयर बनेगा, तो 3 पेयर बनेंगे, तो 20 की पावर 3, इट मींस कितना, 8000। तो हमारा प्रिंसिपल है 8000। अब यहां पर यदि मैं ईयरली के हिसाब से देखूंगा तो कितना ब्याज होगा। अब देखो एक साल भी पूरा नहीं है ना, 9 महीने है, तो 9 महीने के हिसाब से ब्याज देखते हैं भाई। 8000 रुपए प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल का था 1/5, लेकिन 9 महीने का कितना होगा, 1/5 का 3/4, इट मींस 3/20, तो 8000 का 3/20 किया तो 1200 रुपए आ गया। अब यहां पर क्वार्टरली के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा 8000 के ऊपर, 8000 रुपए का 1/20 400, 400 का 1/20 20 हुआ तो 420, और 420 का 1/20 कितना होता है 21 इसमें ऐड किया तो 441, और सबको ऐड किया तो 1261 रुपए। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 81। यही तो कह रहा था, इसका डिफरेंस यहां पर 61 है, और एक्चुअल में कितना दिया है 18.30, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 18.30 अपन में 61.3 के बराबर है, और यहां पर 0.3 के बराबर है, और प्रिंसिपल कितना दिया है 8000, तो 8000 किसके बराबर है 8000 इंटू 0.3, और यहां से सॉल्व किया तो 2400 रुपए इसका सही आंसर है भाई। क्लियर है भाई, ये पक्का समझ में आ गया ना, पक्का। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत 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 ही अच्छा है भाई, बहुत ही बढ़िया। डाल दिया 7th क्वेश्चन। चलिए कीजिए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, इस बात के इसकी लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन क्या है, इसने कहा कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650 रुपए और 2 साल में कितना 676 रुपए हो जाता है। तो बताइए ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए, दोनों चीजें फाइंड करनी है, ब्याज कितना है और मूलधन कितना है, ये दोनों चीजें फाइंड कीजिए भी। हाँ फटाफट बताइए, फटाफट स्पीड से। देखिए क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा समझिए क्या कहना चाहता भी। इसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल के बाद
650 रुपए, कोई पैसा है 1 साल के बाद 650 रुपए हो जाता है और 2 साल के बाद 676 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर और मूलधन दोनों चीजें आपको बतानी है कितना कितना है। देखो सिंपल सा एक मैं लॉजिक बता रहा हूं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा है क्या। तो एक बात सोचिए, यदि मैं कहता हूं आपके पास x रुपए हैं, ध्यान देना भाई, इस कंसेप्ट पे बड़ा ध्यान देना। आपके पास x रुपए हैं और ये x रुपए 1 साल में 1 ईयर के बाद, भाई आपने तो जमा किए x रुपए, 1 साल के बाद आपके अकाउंट में दिखाई दे रहे हैं 650 रुपए। 1 साल के बाद कितने दिखाई दे रहे हैं? 650। फिर उसके अब उसने कहा 2 साल के बाद 676, 676 रुपए। 2 साल के बाद कितना भाई? 676 रुपए। अब एक बात सुनिए भाई, ध्यान से समझना, ये जो है ये कितने साल का गैप है? ये 2 साल के बाद बोला, 2 इयर्स के बाद, ये 2 साल के बाद। और 1 साल के बाद कितना है भाई? 1 साल के बाद है 650, 2 साल के बाद है कितना? 676। तो 1 साल का गैप ये, 1 साल का गैप ये। तो अब इस चीज का फायदा उठा भाई, 1 साल का डिफरेंस ये, 1 साल का डिफरेंस ये है। यदि ये डिफरेंस बराबर है 1 ईयर 1 ईयर या 2 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 3 ईयर, ये गैप यदि बराबर है तो इसका आप फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने हो तो उनके बीच में 1 ही साल का डिफरेंस होना चाहिए। बात को ध्यान समझिए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 ही साल का डिफरेंस होना चाहिए। क्या करना है? जैसे भाई एक बात सुनो, आपके अकाउंट में 1000 रुपए हैं, बात को ध्यान समझना। 1 साल के बाद हो गए कितने? 1100। अब 1 साल उसके बाद हो गए भाई कितने? 1100 मान लेते कुछ ऐसे ही है, इतना हो गए 1210 कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये मैंने लेट कर लिया। अब देखो एक बात सोचो, यहां पर पहले साल जो ब्याज मिलेगा किसके ऊपर मिलेगा? 1 साल में 1000 से कितना हो गया? 1100, और 1100 कितना हो गया? इतना। तो पहले साल तो ब्याज जो मिला वो इसमें जुड़ गया, अगले साल जो ब्याज मिला वो इसके ऊपर मिला ना, इस अमाउंट के ऊपर। तो ये अमाउंट एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा है। वही चीज यहां है, x रुपए थे मेरे अकाउंट में, 1 साल के बाद हो गए 650, उसके फिर 1 साल बाद, इट मीन टोटल 2 साल बाद 676 रुपए हो गए। तो इसका मीनिंग ये जो ब्याज मिला कितने का? 26 रुपए का ब्याज मिला, वो किसके ऊपर मिला 1 साल में? 650 के ऊपर। और 26 रुपए का इंटरेस्ट 650 रुपए के ऊपर आपको मिल रहा है। तो इसका मीनिंग कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो जो 26 है वो किसका भी? 650 का कितना परसेंट है? क्लियर है? ऐसे ये 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से कितने बार? 2 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे भी 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने परसेंट का? 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ या ना? क्लियर है? 4% का क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पक्का? अब एक बात और फिर समझिए भाई, अगला पॉइंट और क्या पूछा भाई आपसे? अगला आपसे पूछा है कि भाई x की वैल्यू क्या है? ये x की वैल्यू क्या है? तो सिंपल सी बात ये है कि भाई 4% का मीनिंग क्या होता है? भाई 4% का मीनिंग क्या होता है? 4% का मीनिंग होता है कितना? 4 बाई कितना? 100, या आप कह सकते हैं 1 अपॉन में कितना? 25। तो 1 अपॉन में 25 है, तो इसका मीनिंग 1 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या रेशो हो जाएगा? 25 से 26 ना। 25 से कितना? 26। 25 से 26, तो इसका मीनिंग ये हुआ, क्योंकि 1 ही साल के बाद इतना हो रहा है ना, 25 से 26, तो इसका मीनिंग यहां 26 है, यहां पर कितना है? 650 है। तो 26 जो है वो किसके बराबर हो गया? 650 के। तो 1 किसके बराबर होगा? 650 अपॉन में कितना भाई? 26। और आपको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा? कितना? 25। तो 25 किसके बराबर होगा? 25 बराबर होगा कितना भाई? वो होगा हमारा 650 इंटू 25 अपॉन में कितना भाई? 26। क्लियर है? 13 से 13 पंजे 65, 50, 13 से 26, 25 से 25 बार, तो आंसर इज 625। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रिंसिपल था वो हमारा कितना था? 625 रुपए क्या था? प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल कितना था भाई? 625 रुपए प्रिंसिपल। क्लियर है? चलिए आगे देखिए भाई, अगला देखो। चलिए, हाँ भाई क्लियर है? कितना भाई? 625 रुपए प्रिंसिपल है और 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये दोनों चीजें आपके क्वेश्चन आ गई। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
इसने कहा कोई मनी है 3 साल में 2400 और 4 साल में कितना 2520, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई। मान लो प्रिंसिपल हमारा x रुपए है, प्रिंसिपल कितना है भाई x, प्रिंसिपल है हमारा x रुपीज। उसने कहा 3 साल के बाद 3 इयर्स में वो कितना हो गया भाई, 3 इयर्स में इंटरेस्ट 3 इयर्स के बाद कितना हो जाता है 2400 रुपए। और उसने कहा 4 साल के बाद, 4 साल के बाद हो जाता है भाई 2520 रुपए, 4 साल के बाद 2520 रुपए। अब एक बात समझो, 4 साल का मीनिंग क्या हुआ, ये पूरे है यहां से यहां तक 4 साल है और यहां से यहां तक है 3 साल, तो इसका मीनिंग ये वाला पार्ट तो एक ही साल हुआ। इस एक साल में, इसका मीनिंग एक साल में 2400 रुपए के ऊपर जो ब्याज लगा वो कितने रुपए का लगा, 120 रुपए का भी, 120 रुपए का ब्याज लगा, हाँ या ना। मैं ध्यान सुनो, हमारे पास x रुपए हैं, 3 साल के बाद हो गए 2400, लेकिन 4 साल के बाद उसने कहा 2520, तो ये गैप तो एक ही साल का। जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो बस 1 साल का गैप देखिए भाई, 1 साल का गैप कहां पर मिल रहा है। तो 2400 से हो गए 2520, कितने बड़े भाई 120 रुपए, 120 रुपए का इंटरेस्ट, लेकिन किसके ऊपर है 2400 के ऊपर। तो 120 जो है वो 2400 का कितना परसेंट है। तो सिंपल सी बात यहां से आपको समझ में आ चुकी होगी, ये 2 जीरो कैंसिल, 24 पंजे 120, तो आंसर इज 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ या ना। कितने परसेंट, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ही अच्छा। 5% का क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चले भैया आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए भाई, समझने की कोशिश करना और भी। क्वेश्चन को पढ़ो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं। अब जो आने वाले क्वेश्चन है उन पर थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छे लॉजिक अब मैं सिखाने वाला हूं यहां पर। हाँ, तो इसलिए आपको ये ध्यान से समझनी है चीजें। भाई इसने कहा है a sum of money amounts to 4500 in 2 year and 6750 in 4 years compound interest, तो फाइंड द सम। कहने का मीनिंग ये है कि कोई धन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपए और 4 साल में हो जाता है 6750 रुपीज। तो आपको बताना है मूलधन ज्ञात कीजिए भाई, मूलधन कितना है। हाँ, ध्यान से क्वेश्चन को कीजिए भी, क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपए, कोई भी धन जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 रुपए और 4 साल में कितना 6750 रुपीज, तो बताइए मूलधन कितना है। चलिए भाई फटाफट कीजिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, करना क्या है। यहां पर देखो, इस बात को समझिए, मेरे पास मान लो x रुपए है, मेरे पास कितने हैं x है। हाँ भी, मेरे पास कितने भाई x रुपए हैं। अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा भी 4 साल के बाद, सॉरी 2 साल के बाद कितने हो जाते हैं भाई, 2 साल में, ये 2 इयर्स का डिफरेंस है, 2 साल में कितने हो जाते हैं भाई 4500 रुपए। और आगे अगले 2 साल में, इट मींस 4 साल, 4 साल का मीनिंग है 2 साल, ये अगले 2 साल और, हाँ इसमें हो जाते हैं कितना 6750 रुपीज हो जाते हैं, हाँ या ना, 6750 रुपीज हो जाते हैं। तो आपको बताना है, चलिए भाई लास्ट क्लास में, यदि लास्ट क्वेश्चन में मैंने प्रिंसिपल नहीं निकाला तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है भाई इसमें। यदि छूट गया है प्रिंसिपल फाइंड करना तो आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं, इतनी बड़ी चीज नहीं थी। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, यहां कंसेप्ट आप लोग सीखिए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। देखो मैं 2-3 चीजें सिखाऊंगा, आप वहां से आप कैसे क्लिक कर सकते हैं। देखो एक तो तरीका यह है, कभी भी ऐसे इनका गैप सेम हो, ईयर का डिफरेंस सेम हो, 2 साल 2 साल, ध्यान सुनो,
इसमें यदि यहां पर भी इनका जैसे प्रिंसिपल आपका x रुपीज है, 2 साल के बाद हो गया वो कितना 4500 रुपए, और 4 साल में, 4 साल का मीनिंग हुआ 4 साल में से 2 साल, ये 2 साल और, तो कितना हुआ 6750 रुपीज। तो ऐसे केस में क्या करना है, इन दोनों का रेशो बराबर होगा। कहने का मीनिंग आप ये भी कह सकते हो कि x अपॉन में कितना 4500 इक्वल टू 4500 अपॉन में कितना 6750। हाँ या ना, ये आप कर सकते हैं। बात को ध्यान समझिए, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। कभी भी ऐसा हो कि भी इस तरह का केस आए तो इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो सेम होगा। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये वाला है, ठीक है। अब रही बात यहां पर, इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक और बात ध्यान समझिए। एक तो तरीका ये है, यहां से आप कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप एक बात सोचो, यहां पर 4500 है, यहां पर कितना है 6750, तो कितना ऐड हो रहा है भाई, उसको देखिए भी कितना ऐड हमने यहां पर कितना ऐड किया है। ऐड हुआ है यहां पर कितना 2250, यही तो ऐड हुआ है। कितना 2250 रुपए इसमें ऐड हो गए। कितना ऐड हुए भाई 2250 रुपए ऐड हुए। अब 2250 रुपए है तो इसका आधा ही ना भाई, 2250 रुपए 4500 का आधा हुआ, आधा इसका मीनिंग इसका आधा ऐड कर रहे हैं तो 1.5 गुना कर दिया। सिंपल सी बात ये है। तो सिंपल सी बात हमें यहां से क्या सीखने को मिली कि यहां पर इसका मल्टीप्लाई बाय 3/2 टाइम्स हो रहा है, तो सिंपल सी बात x का भी हम क्या कर देंगे 3/2 टाइम्स कर देंगे। तो x का 3/2 टाइम्स वो किसके बराबर होगा 4500 के बराबर होगा। तो यहां से कितना भी 1500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई कितना 3000 रुपए। x की वैल्यू कितनी आ गई भी 3000 रुपए x की वैल्यू आ गई। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। क्लियर है ये चीज भाई, ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना। क्लियर है। भाई एक बच्चा पूछा है भाई, उसमें लास्ट क्वेश्चन में हमने कैसे मूलधन कैसे निकालेंगे। भाई मैंने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सिखाया। पहली यदि वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने कराए हैं, 2 साल का 3 साल का कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट मूलधन और ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। आप वहां से आपको देखो आर की वैल्यू पता है, 3 साल के बाद का अमाउंट पता है, तो प्रिंसिपल आप फाइंड कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर था उसी दिन से समझा दी थी। अब रही बात यहाँ पर दोबारा इसको मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। देखो बेटा मैंने क्या किया, मान लो प्रिंसिपल आपका x रुपए है, उसने कहा 2 साल के बाद हो जाता है वो 4500 रुपए, 2 साल के बाद कितना हो जाता है 4500 रुपए, लेकिन 4 साल के बाद कितना हो जाता है 6750 रुपीज। क्लियर है। तो आपसे यदि प्रिंसिपल पूछे तो एक रास्ता तो ये है क्या कि जो रेशो इसका और इसका होगा वही रेशो इसका और इसका होगा। एक तो यहां से आप या तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए या तो यहां से सॉल्व कर लीजिए पक्का, या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहां से थोड़ा इस पर ध्यान दे लीजिए। यदि आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो 4500 में कितना जुड़ा हुआ है अभी 2250। तो कुछ बात समझ में आ रही क्या कि इसका आधा यदि जुड़ जाए, किसी नंबर में उसका आधा जुड़ जाता है तो 1.5 गुना हो जाता है ना। तो ये 4500 में उसका आधा जोड़ दिया गया, तो इसका मीनिंग ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी का मीनिंग क्या हुआ 3/2 टाइम्स। तो इसका मीनिंग याद रखो, जब दो यहां पर 2 साल में 1.5 गुना हो रही है तो इससे पहले भी तो 2 साल में 1.5 गुना ही हुई होगी। इट मींस जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार हम क्या करते हैं एफडी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अभी 5 साल में दुगने 10 साल में दुगने। वो क्या है कि जैसे ही 5 साल पूरे होंगे डबल, फिर 5 साल पूरे होंगे फिर डबल हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही तो होता है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है क्या कि गैप से मैं 2 साल तो 4500 से कितना हुआ 6750 हो रहा है, कितना गुना हुआ 1.5 गुना। तो 2 साल में मनी 1.5 गुना हो रही है, तो इससे पहले भी तो 2 साल हैं, इन 2 साल में भी तो क्या हुई होगी 1.5 गुना। और जब 1.5 गुना हुई है तो इसका मीनिंग x का 1.5 गुना क्या होना चाहिए 4500। तो x का 1.5 गुना 4500 के बराबर है, तो x कितना आया भाई 3000 के। अब बताओ भाई क्लियर है पक्का, अब तो कहीं डाउट नहीं है, कंफर्म है ना। चलिए भाई क्लियर है, रिपीट हो गया।
चलिए अगला देखिए भी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इसने लिखा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 3200 इन 4 ईयर एंड 8000 इन 8 ईयर। तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम। तो फिर वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसने कहा कोई धन है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3200 रुपए और 8 साल में कितना 8000 हो जाता है। तो आपको बताना है कि मूलधन कितना है। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है। देखिए भी, देखिए जरा यहां से समझिए हो क्या रहा है। यदि हमारे पास x रुपए है, क्लियर है, 4 साल के बाद कितने हो गए भाई 3200 रुपए हो गए। 4 साल के बाद कितने हो गए 3200 रुपए हो गए, क्लियर है इतनी बात। लेकिन उसने क्या कहा, ये तो 4 साल में 3200 है, उसने कहा भी 8 साल में कितने, 8 साल में कितने हो जाते हैं भाई 8000 रुपए। ये बात क्लियर है, 8 साल में कितने हो जाते हैं 8000। 8 साल में 8000 होने का मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग 4 साल ये, उसके बाद 4 साल और 4 साल ये है और उसके बाद भी 4 साल का गैप, ये गैप तो बराबर है ना, 4 साल 4 साल, बात क्लियर है। तो अब आप ये समझिए कि 3200 से 8000 हो गए तो यहां पर कितना जुड़ गए, ये देख लो कितना गुना हुआ, क्लियर है भाई। या यदि आप यहां से देखें तो कितने टाइम्स हो रहा है। या तो एक तरीका मैंने ये सिखाया था, मैंने आपको 2 तरीके सिखाए, क्या कि x बटे कितना 3200, इसका मीनिंग इन दोनों का जो रेशो होगा वही इसका और इसका भी रेशो होगा, वो किसके बराबर होगा 3200 और अपन में कितना 8000। एक तो तरीका ये है कि यहां से x की वैल्यू निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है बेटा कि यदि मैं 3200 से 8000 को देखूं तो ये कितना गुना हो रहा है, ये इसका 2.5 गुना हो रहा है। 2.5 गुना का मीनिंग हुआ मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2.5 गुना, ये तो लिखते हैं भाई 5/2 टाइम्स हो रहा है। 2.5 गुना हुआ, 3200 का 2.5 गुना कितना होता है 8000 होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो धन है वो 4 साल में 2.5 गुना हो रहा है। और जब 4 साल में 2.5 गुना हो रहा है तो इससे पहले भी तो 2.5 गुना हुआ था या नहीं, तो मल्टीप्लाई बाई 5/2। तो इसका मीनिंग x का 5/2 टाइम्स जो होगा वो किसके बराबर होगा 3200 के, हाँ या ना। और यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो x इक्वल टू कितना आएगा 3200 इंटू कितना 2 अपॉन में कितना भाई 5। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 छंग 30, 5 चौक 20, इतना आगे भी, क्लियर है 640 और उसका दुगना करेंगे तो 1280। तो राइट आंसर है 1280 रुपए। प्रिंसिपल कितना था 1280। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। देखो भाई ध्यान से समझिए, इन चीजों को ध्यान समझिए। क्लियर है, हाँ या ना में एक बार फटाफट जवाब दे दो भाई, हाँ या ना में फटाफट स्पीड से, हाँ फटाफट जवाब दे दीजिए कि हाँ या ना में कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई। हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा उसको समझने की कोशिश करना। हाँ भाई प्रैक्टिस के क्वेश्चन भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, आप टेलीग्राम पर बस मुझसे जुड़ जाइए। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, A sum of money doubles itself at compound interest in 4 years. In how many years it will be 8 times? इसने कहा कोई धन है भाई, उसने कहा कोई धन है वो 4 साल में दुगना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, ये आपसे पूछा है। कोई धन 4 साल में दुगना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो मैं कुछ चीज समझाने वाला हूं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसमें अभी घुमा के क्वेश्चन देने वाला हूं, बहुत थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दूंगा, इस पर समझिएगा।
मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, मान लो आपके पास कितने रुपए हैं भाई, 100 रुपए। उसने कहा 4 साल में दुगने हो रहे हैं, तो 100 रुपए 4 साल के बाद कितने हो जाएंगे भाई, 200। 200 रुपए 4 साल के बाद कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, फिर डबल, हर 4 साल में डबल हो जाता है ना, 400। फिर 200 रुपए 400 रुपए फिर 4 साल में कितने हो जाएंगे भाई, 800। भाई ध्यान से सुनो, कंडीशन देखो, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, ऐसे ही यहां पे हो गया। देखो 4, मान लिया आपके पास 100 रुपए हैं, उसने क्या कहानी बोली है, उसने बोला भी 4 साल में डबल हो जाएंगे, 4 साल में दुगने, तो 100 के कितने हो गए, 200। फिर अगले 4 साल में 200 के कितने हो जाएंगे, 400। फिर अगले 4 साल में 400 के कितने हो जाएंगे, 800। तो समझ में आ गया ना, और 8 गुना हो गए तो 100 के 800 हो गए हैं, तो कितने, 4 4 4, तो इसका मीनिंग कितना भाई, 12 साल, हाँ या ना। 12 साल में वो 8 गुना हो जाएंगे। लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूं उस पे थोड़ा ध्यान देना, वो जो चीज है ना, वहां से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी सिखाऊंगा। कैसे, देखिए एक बात सोचो, उसने कहा 2 टाइम्स हो रहा है 4 साल में, हमें कितने टाइम्स चाहिए भाई, 8 टाइम्स चाहिए, कितने साल में। अब एक बात बताओ आप लोग, ये 2 की पावर है 1 और ये 2 की पावर है 3, बात समझ ना, ये 2 की पावर है 1, भाई 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो 1 पावर होने में 4 साल, तो सिंपल सी बात है 3 पावर होने में कितना भाई, 4 या 12, 12 साल, हाँ या ना। तो राइट आंसर इज 12। बात को ध्यान समझिए कि 1 पावर होने में 4 साल, तो 3 पावर होने में सिंपल सी बात है 12 साल, हाँ या ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई कितना बढ़िया है। अभी बस अगला क्वेश्चन देखिए, भाई कंसेप्ट समझ में आया। 1 पावर होने में 4 साल, तो 3 पावर होने में 4 या 12 साल, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश करना। ऐसा ही कुछ समझ में आया, अगला क्वेश्चन कर दीजिए। उसने ये कहा है कि इसने हमसे बोला कि भाई 3 टाइम्स हो जाता है 6 ईयर में, सिंपल सी बात है 3 की पावर 1 हो जाता है 6 ईयर में। तो आपसे पूछा है कि बताइए 81 टाइम्स, 81 टाइम का मीनिंग हुआ 81 कितनी पावर है 3 की, 3 की पावर कितना, 4, भाई 3 की पावर 4, तो 81 टाइम कितने में होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 पावर होने में 6 साल लग रहे हैं, तो 4 पावर होने में कितना, 6 चौक 24 साल, आंसर कितना भाई, 24 साल। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ अगला क्वेश्चन देखो एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करें, बहुत बढ़िया भाई, अभिजीत बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब जरा इस क्वेश्चन को करो, देखता हूं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते भाई। कोई धन 6 साल में 4 गुना हो जाता है, तो उसी धनराशि को 8 गुना होने में कितना वक्त लगेगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए भाई। भाई इसने कहा 4 गुना होने में 6 साल, तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। यहां पर समझिए, इसने हमसे बोला है 4 गुना होने में 6 साल, तो 4 टाइम्स होने में 6 इयर्स लग रहे हैं, और आपसे पूछा है 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपसे पूछा गया है।
क्लियर है? अब ये देखिए 2, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, हाँ या ना? 2 की पावर 2 का मीनिंग हुआ 2 पावर होने में 6 साल है। ध्यान दीजिए, 2 पावर होने में 6 साल है, तो 1 पावर होने में कितने साल भाई? आधा, 3 साल, हाँ या ना? और जब 1 पावर होने में 3 साल तो 3 पावर होने में 9 साल, तो आंसर इज 9 ईयर्स। तो आप लोग जो 12 ईयर्स दे रहे थे वो आंसर बिल्कुल गलत था। तो राइट आंसर इज 9 ईयर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। और आगे इसी को मैं नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करने वाला हूं। इसी में इसी टाइप के क्वेश्चन और इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, और इसमें अलग अलग कंडीशन होंगी। अभी तो ये भी आसान था, इससे भी अच्छा जो क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो आने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे भी। बस आपको बस इसमें क्या करना है, पावर देखनी होती है। देखो सेम है, बेस सेम कर लिया पहले, 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, तो 2 पावर होने में 6 साल लगे तो 1 पावर होने में 3 साल। इसी तरह 3 यहां पर देखो, तो हमसे पूछा है जब 1 पावर होने में 3 साल तो 3 पावर होने में 9 साल, तो आंसर हाँ क्लियर है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, और भाई सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर भी करते रहिए। कल फिर मिलते हैं 7 बजे और फिर 8 बजे, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच।